हर लम्हा आपके होठों पर मुस्कान रहे, हर गम से आप अनजान रहे, जिसके साथ महक उठे आपकी ज़िंदगी, पास हमेशा वो इंसान रहे। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनल और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार टेक्निक के बारे में जिसका नाम है विस्परिंग टेक्निक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विस्परिंग टेक्निक ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, विस्परिंग टेक्निक कैसे करते हैं इसको, है क्या ये विस्परिंग टेक्निक? सुनने में जितना मज़ा अजीब लग रहा है ना, करने में उतना ही मज़ा आता है। शुरू में करोगे ना कोई भी टेक्निक बड़ा मटेरियलिस्टिक लगेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। किसी भी चीज़ को अडेप्ट होने में, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ करो, आपको शुरू में नहीं एक्सेप्ट हो पाएगी वो चीज़ें, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात जाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। किसी भी चीज़ को, कि कोई भी अच्छी चीज़ होने के लिए, बुरी चीज़ तो फटाफट हो जाती है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ होने के लिए उसे वक्त लगता है। इसलिए वक्त को वक्त दीजिए, इस टेक्निक को भी वक्त दीजिए, जिसका नाम है विस्परिंग टेक्निक। इस टेक्निक को आप मेडिटेशन के साथ भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, उठने के बाद भी कर सकते हैं, बीच में दिन में जब चाहे आप तब भी कर सकते हैं। लेकिन आप तभी कीजिएगा जब आपका माइंड, आपका दिमाग टोटली प्रिपेयर्ड हो वो टेक्निक को यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है आपको सोने से पहले करना है या इसका सही तरीका है जब आप मेडिटेशन करते हो तभी करना चाहिए। लेकिन जब भी आपका माइंड सेट हो कि मुझे ये टेक्निक करनी है और इस टेक्निक से मुझे पूरा फ़ायदा ही मिलने वाला है, मेरा काम हो ही जाएगा, मुझे पता है जब मैं ये टेक्निक करूँगी या जब मैं ये टेक्निक करूँगा तो मेरा काम बन ही गया, तभी आप वो टेक्निक को यूज़ कीजिएगा। अब विस्परिंग टेक्निक क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब हर कोई करता है, हर किसी इंसान को अपनी सैलरी की हाइक चाहिए। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सबकी सैलरियाँ 20-30% तो कट ही रही है, 20% 30% सैलरी सभी की कट रही है। बहुत रेयरली होंगे जिनको पूरी सैलरी मिल रही है। कहीं कंपनियों में ऐसा भी हो गया है कि सैलरी रेज अभी मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको सैलरी रेज चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, तो आपको करना क्या है? शांति से सबसे पहले आप बैठ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी को एकदम से लूज़ कर दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, काम कीजिए। एकदम रिलैक्स्ड हो गए आप, फिर डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट 5 से 7 बार कीजिए। डीप ब्रीद इन कीजिए, उसे होल्ड कीजिए कुछ सेकंड के लिए, फिर डीप ब्रीद आउट कीजिए, फिर डीप ब्रीद इन कीजिए, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, एटलीस्ट 4 to 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, उसके बाद डीप ब्रीद आउट कीजिए और फिर आपने विजुअलाइजेशन पे चले जाना है। विजुअलाइजेशन पे जाना है, आपने इमेजिन करना है आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आपका बॉस अपने कैबिन में बैठा हुआ है, आपका बॉस कैबिन में बैठा हुआ है। ध्यान से सुनना, आपका बॉस कैबिन में बैठा है, आप क्या कर रहे हो? आप चुपके से उनके कैबिन में जा रहे हो, आपके बॉस को नहीं पता है आप उनके कैबिन में आए हो। ही इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ योर प्रेजेंस। आप उनके कैबिन में जा रहे हो, चुपके से, धीरे से, पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, उस तरह से आपको उनके कैबिन में जाना है। कैबिन में जाना है, सुनिए बड़ा मज़ा आएगा ये करने में। आप इमेजिन कीजिए आप उनके कैबिन में घुस गए और आप उनके कान में विस्परिंग, आप उनके कान में चुपके से धीरे से बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़की का नाम है रानी, तो आप रानी हो या लड़के का नाम है राजा, आपने अपना नाम लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रानी गई कैबिन में, अपने बॉस के कान में जाके बोलती है कि रानी इज़ द बेस्ट एम्प्लॉय इन दिस कंपनी। रानी इस कंपनी की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी
बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। बढ़ जाएगी या बढ़ाने की सोच रहे हैं ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर सोच रहे हो तो वो चीज़ें सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए प्रेजेंट कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी टेक्निक, कुछ भी एफर्मेशन भी बोल रहे हो ना, उसे प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है। रानी की सैलरी बढ़ गई है, रानी की सैलरी इतनी बढ़ने वाली है, इस तरह से आपको बोलना है। और ये आपको कंटिन्यू इस एफर्मेशन को रिपीट करना है, बड़े दिल से इसे बोलते जाओ, मन में बोलते जाओ। शुरू में लगेगा क्या पकाओ गिरी है, क्या कर क्या रही हूँ मैं, क्या कर क्या रहा हूँ मैं, कितना अजीब लग रहा है ये करने में। शुरू में ना बहुत अजीब लगेगा। धीरे धीरे आप इस टेक्निक को रोज़ करोगे ना, इस टेक्निक को रोज़ करोगे, चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। धीरे धीरे रियलिटी होने लगी, वो रियलिटी को शेप देने लगेगी। इसलिए आपको ऐसा करना है, इस एफर्मेशन को रिपीट कीजिए 5 से 7 बार। आप ये चीज़ बोलते जाइए और फिर रिलैक्स्ड हो जाइए। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, डीप ब्रीथ आउट और छोड़ दीजिए और रिलैक्स्ड हो जाइए। दूसरा एग्जाम्पल है रिलेशनशिप। पहला एग्जाम्पल आप समझ गए, बॉस को कैसे बॉस के कान में जाके बात बोलनी है, अपना काम कर देना है। वैसे ही सेम है दूसरा एग्जाम्पल रिलेशनशिप। जैसे आपके पार्टनर से झगड़ा हो गया, या कोई बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई, अनबन हो गई, या आपका रिलेशनशिप अच्छा तो चल रहा है, आप इसे और खूबसूरत, महकता हुआ, खुशबूदार बनाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना है? अच्छा, ये जो टेक्निक मैं बता रही हूँ अभी, ये रिलेशनशिप वाली जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिंगल हो, सामने वाला मैरिड है, तो ये काम करेगा भी नहीं, ये काम करता ही नहीं है। अगर सामने वाला सिंगल है, आप मैरिड हो और आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो या आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वो रिश्ते में कहीं ना कहीं बंधा हुआ है या बंद ही हुई है। और आप उसको मैनिफेस्ट करोगे, उसका तो खराब होगा ही होगा, आपका भी कर्मा खराब होगा। क्यों ऐसे काम करना? इससे अच्छा सिंगल को मैनिफेस्ट करो ना। क्यों? अगर आप सिंगल हो, सामने वाला भी सिंगल है, तो आपका रास्ता बिल्कुल साफ है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है बात में, है ना। तो रिलेशनशिप के लिए कैसे करना है? आपको सेम वैसे ही करना है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट 5 से 7 बार कीजिए आंख बंद करके, और इमेजिन करने चले जाइए कि आपका पार्टनर आपके सामने बैठा है या आपके सामने बैठी है। इमेजिन करो आपका पार्टनर अभी आपके सामने बैठा हुआ है। कैसा लग रहा है? बड़ा मज़ा आता है ना। पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में हो गई, ऐसा लगता है सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर के लिए वक्त रुक जाता है। वैसे ही आपको इमेजिन करना है, ऐसे ही खुशी के साथ इमेजिन कीजिए। और आपका पार्टनर बैठा हुआ है, उसके कान में जाके आपको इमेजिन करना है, उसके कान में जाके आप बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल राजा बैठा है और रानी राजा के कान में जाके बोल रही है। रानी और राजा का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, बड़ा महकता चहकता है। परिवार वाले इस रिश्ते को बखूबी अपना रहे हैं। परिवार वाले इस रिश्ते को बखूबी अपना रहे हैं। परिवार वालों ने हमारी शादी के लिए मंजूरी भी दे दी। इस तरह से जाके बोलो, शादी तक बात ले जाओ। क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के रहना है? शादी तक बात ले जाओ ना। शादी तक बात ले जाओगे तो टेंशन ही नहीं रहेगी। क्या यार फ़ोन नहीं आया, क्या यार मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्या यार व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं किया, क्या हो गया आज, कुछ हुआ क्यों नहीं, कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इस तरह से होता है। ऐसी चीज़ें आने ही क्यों देनी? इससे अच्छा ऐसे इमेजिन करो, ऐसे विजुलाइज करो, शादी तक बात ले जाओ, फिर कोई टेंशन ही नहीं, इधर ही है ना। आप इस तरह से विस्परिंग टेक्निक से क्या होगा ना, आप उनके इमेजिन करके उनके कान में ये बात जो बोल रहे हो ना, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। इसीलिए बोलते जब आप मेडिटेशन करते हो तब बोलो, या फिर रात को सोने से थोड़ी देर पहले जब आप नींद के नशे में होते हो
तब बोलो, या फिर उठने के बाद मॉर्निंग में जब आप होते हो तब इसको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, इस टेक्निक को यूज़ करो, कोई भी टेक्निक को यूज़ करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड ना सोया हुआ होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड तो 24/7 एक्टिव होता है। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड जगा होता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड को पोक करता रहता है। और जब कॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है ना, तो आप बहुत ईजीली कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड को में डाल सकते हो और वो फिर आपकी रियलिटी को शेप देगी। शेप कब देगी? जब आप लेट गो करोगे। लेट गो करना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट ओवर थिंक। मैंने ये टेक्निक यूज़ की, पता नहीं मुझे सैलरी में हाइक मिलेगी भी या नहीं, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, मैंने तो टेक्निक तो यूज़ कर दी, पता नहीं रिप्लाई आएगा भी या नहीं, पता नहीं हमारी शादी होगी भी या नहीं, मैंने बोल तो दिया है। मैंने आपको शुरू में कहा था, शुरू में बड़ा आर्टिफिशियल सा लगेगा, मटेरियलिस्टिक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें रियलिटी को शेप देंगी। और आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इजी तरीका मैं लेट गो करने का आपको बताऊँ, आपकी ज़िंदगी क्या है? आपकी ज़िंदगी आप हो। हर इंसान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उसको अपनी ज़िंदगी बना के मत चलो। उसको अपनी ज़िंदगी बना के चलोगे, आप चीज़ों को होल्ड कर रहे हो, तो फिर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए चीज़ों को होल्ड मत करो, लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो और आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए डोंट ओवर थिंक, जस्ट लेट गो, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स, जस्ट गो विद द फ्लो। इस तरह से टेक्निक यूज़ कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये टेक्निक यूज़ करके कैसा लगा, कितना मज़ा आया। मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी टेक्निक ना फीकी पड़ जाती है, फिर यूनिवर्स भी काम नहीं होगा। इसलिए बड़े मन से इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, ठीक है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, नमस्कार।